बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप लोगों को पीछे नज़र भी आ रहा है KPPSC ज़ूलॉजी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर ज़ूलॉजी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर लेक्चरर ज़ूलॉजी और KPPSC आपने PPSC FPSC सब के बारे में वीडियोस बताई हुई हैं, मुकम्मल गाइड किया हुआ है, तो हमें KPPSC के बारे में भी गाइड करें। तो इसमें इसका सिलेबस, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका पेपर पैटर्न, इसके पास्ट पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, इसकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, इसके लिए आया कि कोई सिलेबस KPPSC वालों ने दिया है या नहीं दिया, तो तमाम डिटेल्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा एंड तक ताकि आपको समझ आ जाए इसकी सीटें कब आती हैं, कितनी देर बाद आती हैं, तमाम बातें मैं इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कशन करूँगा। तो गौर से आप लोगों ने ये एक एक बात को सुनना है क्योंकि हम लोग इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं और हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे सिलेक्ट हुए हैं जिनके रिव्यूज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको यही बताएंगे कि वो कैसे कामयाब हुए, हम कैसे कामयाब हुए, तमाम बातें इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि हमेशा उस बंदे की बात है वो ऑथेंटिक होती है जो कि पहले इस प्रोसेस से खुद गुजरा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद सेलेक्ट हुआ हूँ, मैं अपने रिजल्ट्स भी इधर दिखाऊंगा, आप लोग इंटरनेट से चेक भी कर सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की PPSC की वेबसाइट से। तो जो भी स्टूडेंट या टीचर है गाइड कर रहा हो, हमेशा उस बंदे से गाइडलाइन लेनी चाहिए जो कि खुद सेलेक्ट हुआ हो, इस प्रोसेस से गुजरा हो, वरना वो लोग आप लोगों को डी ट्रैक कर देंगे। और मैंने कई लोग इस तरह से देखे हैं जो तैयारियां करवा रहे हैं बाकायदा तौर पर और खुद वो लेक्चरर है नहीं, कभी जिंदगी में लेक्चरर का उन्होंने टेस्ट नहीं पास किया। तो खुदारा ऐसे जो फेक पर्सन हैं इनसे बचिएगा। तो बाकी ये मैं सारी बातें बताता हूँ आपको, होप्स हो कि सारी गाइडलाइंस इसमें मिल जाएंगी। लेक्चरर ज़ूलॉजी की कोर्स आउटलाइन, रिकमेंडेड बुक्स, मार्क्स रिवीजन, पेपर पैटर्न सारा कुछ बताएंगे। और ये मेरा नंबर है, अगर सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो ये इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा ये सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा। माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये टॉप 10 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर ज़ूलॉजी के अंदर नाम है जो कि फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट है। ये लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर टॉप 10 के अंदर ये 8वें नंबर पर मुबश्शिर अहमद मेरा नाम आपको नजर आ जाएगा। इवन असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का 17 ग्रेड का टेस्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है, या सीनियर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफिसर की एक सीट आई थी FPSC के अंदर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पास किए थे। तमाम टेस्ट क्लियर किए हैं। किस वजह से? क्योंकि राइट ट्रैक और राइट मेंटोरशिप ये मिली थी। सीधे रास्ते पर कैसे चलना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, MCQs की बुक्स को नहीं पढ़ना, तो ये तमाम बातें इसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि इसमें ज़ूलॉजी में लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी में अप्लाई कौन कौन कर सकता है? बेटा जिसने BS या MSc ज़ूलॉजी किया वो ज़ूलॉजी में अप्लाई कर सकता है। जिसमें BS या MSc ज़ूलॉजी किया हुआ है तो वो लेक्चरर ज़ूलॉजी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी के तौर पर अप्लाई कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं लेक्चरर ज़ूलॉजी और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी की फीमेल का भी रिजल्ट आया था 2023 के अंदर, उसके अंदर मेरी भी 2 से 3 स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हुई थी। ठीक है, उनका रिजल्ट पड़ा हुआ है, वो आप लोग चैनल पर उनके वीडियो रिव्यूज़ भी देख सकते हैं और रिटन रिव्यूज़ भी हमारे पेज पर देख सकते हैं MK प्रिपरेशन के ऊपर। पेपर पैटर्न बेटा जो होता है, असल तौर पर जो रिटन टेस्ट होता है वो आप लोगों का 45 नंबर का होता है। ठीक है, रिटन टेस्ट अगर देखा जाए तो आप लोगों का कितना है, जस्ट 45 मार्क्स का होता है। आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं नहीं होती। बाकी तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो FPSC में और KPPSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 नंबर कैसे पूरे होते हैं? 45 का टेस्ट होता है आपका और उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स आपके 25 होते हैं, एकेडमिक मार्क्स आपके 20 होते हैं। हायर क्वालिफिकेशन MPhil या PhD किया हो तो MPhil का 1 नंबर है, PhD के 3 नंबर है और हाफ़िज़े कुरान है तो आप लोगों के उसके भी 3 नंबर है। तो टोटल डिस्टिंक्शन मार्क्स अगर आप लोगों के गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह यूनिवर्सिटी के तो उसके भी नंबर आपके ऐड होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का 100 नंबर है, उसका क्राइटेरिया पूरा होता है। लेक्चरर ज़ूलॉजी या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी के लिए 45 मार्क्स का आपका टोटल रिटन पैटर्न होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, अब आगे पेपर पैटर्न बता दिया, मार्क्स डिवीजन बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब सीटें कब आती हैं? बेटा तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के पब्लिक कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, सीटें आती रहती हैं। थोड़ा सा हमारी जो गवर्नमेंट है अनस्टेबल है पिछले 2-3 साल से, जिस वजह से सीटें बहुत कम आ रही हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सीटें आनी ही आनी है।
आप लोग अपनी तैयारी रखें, वरना ना एवरेजली जो सीटें आया करती थी वो हर साल या एक साल छोड़ के एक साल बाद, जैसा कि 2022 वाली सीटें आई हुई थी जो कि KPPSC में जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनका अब टेस्ट आने वाला है अक्टूबर और नवंबर के अंदर। तो अब सीटें आती रहती हैं वक्तन फवक्तन, आप लोगों का काम है तैयारी करके रखना। जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा, 16 जमातें पढ़ी, वो किस लिए पढ़ी? ताकि आप लोगों की फाइनल जॉब है वो हो जाए। अब आप लोगों का वो टाइम है पढ़ने का, टेस्ट की तैयारी करने का, तो इसको राइट ट्रैक पर आने का कि किस तरीके से तैयारी की जाए। अब सबसे बड़ी गलती हम करते क्या है कि हम जैसे ही लेक्चरर जोलॉजी की या लेक्चरर बायोलॉजी की या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी या जोलॉजी की सीटें आती हैं, हम भागते हैं उर्दू बाजार के अंदर या किसी भी और बाजार के अंदर जाते हैं, हम कहते हैं कि जी ऑनलाइन देखना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब पर देखना शुरू कर देते हैं कि जी हमें MCQs की बुक मिल जाए, लेक्चरर की गाइड मिल जाए। बेटा कभी HEC ने हमें MCQs की बुक रिकमेंड की है? कभी भी नहीं की। हमें थ्योरेटिकल पढ़ना है। अब बच्चे कहते हैं थ्योरेटिकल पढ़ के MCQs कैसे सॉल्व होंगे? उसमें से लाइंस पिकअप करें, खुद को ये कंसीडर करें यू आर KPPSC एग्जामिनर, खैबर पख्तूनख्वा का पेपर आप खुद बना रहे, कि आप बच्चों को कैसा पेपर देंगे वो सोच के हर लाइन को रीड आउट करें डिफरेंट बुक से। जब रीड आउट करेंगे तो वो जो तैयारी होगी ना, उसमें इंटरव्यू भी पास हो जाएगा और आपका रिटन टेस्ट भी पास हो जाएगा और नॉलेज भी इंक्रीज होगा। अगर आप MCQs की बुक की तरफ चले गए और शॉर्टकट लेने की कोशिश की, जो कि यूनिवर्सिटियों के अंदर स्लाइड्स और नोट्स बनाए होते हैं, वही हम पढ़ते हैं, हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते ही नहीं, आदत ही नहीं होती। तो सबसे बड़ी फेलियर की वजह वो स्लाइड्स और नोट्स हैं, टेक्स्ट बुक्स का ना पढ़ना है। और जब भी सीट्स आती हैं तो हमारा MCQs की बुक्स को खरीदना है, ये सबसे बड़ा फेलियर है। तो हमेशा थ्योरेटिकल बुक्स को पढ़ें, कभी भी MCQs की बुक को आप लोगों ने फॉलो नहीं करना। अगर पास होना चाहते हो तो MCQs की बुक से दूर रहिएगा। थ्योरेटिकल बुक्स जो कि मैं इधर रिकमेंड करूंगा वो पढ़िएगा। जिस तरह से मैंने टेस्ट पास किए हैं तो आप लोग भी पास कर जाएंगे, जो बाकी स्टूडेंट्स ने पास किए हैं वो अगर पास कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं पास कर सकते। आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जोलॉजी हो या लेक्चरर जोलॉजी हो, तो वो बच्चे कहते हैं कि ये सिलेबस आपने कहाँ से बनाया? ये बेटा सिलेबस हमारा एक्सपीरियंस की बेस पर पिछले 7 साल से हम लेक्चरर बायोलॉजी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, इन सब की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की फॉर्म में तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन से स्टूडेंट्स से सिलेक्ट हो चुके हैं। उनके रिव्यूज हमारे चैनल पर भी और फेसबुक पेज MK प्रिपरेशन के नाम से उसके ऊपर पड़े हुए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब ये ना 40 टेस्ट पर मुश्तमिल है, ये देख लें, ये इधर भी मौजूद है। ये फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का पोर्शन आप लोगों ने तैयार करना है। ये तमाम बायोडाइवर्सिटी है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रीटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, नेमाटोड, एनेलिडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। और ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं, बायोएनर्जेटिक्स हो गया, क्रोमोसोम DNA हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, एवोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ, किंगडम एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, जर्नल इकोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी होती है। ये सिलेबस अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। अब हम कैसे तैयारी करवाते हैं? बेटा हमारा तरीक़ेकार ये होता है, सबसे पहले हम शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। अभी 10 अक्टूबर से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। पहले 10 सितंबर को शुरू हुआ, तो उसमें 360 से ज़्यादा बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उस सेशन में मौजूद हैं। हर साल में हम 3 से 4 सेशन कंडक्ट करते हैं। हर 3 माह बाद हमारा सेशन शुरू होता है, लेक्चरर बायोलॉजी, जोलॉजी और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो पहली स्लाइड के ऊपर नंबर दिया हुआ था, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। हम सबसे पहले शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, फिर उस शेड्यूल के मुताबिक हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर, साथ उसका PDF फॉर्म में मटेरियल, वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स, MCQs नोट्स नहीं है, टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करते हैं। लाइव लेक्चर नहीं होते हमारे, जूम पर लेक्चर नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, तो हमारे सारे लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, जब चाहें आप लोग सुन सकते हैं, तो लाइव लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक फर्ज करें कि आप लोगों को जी, इधर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं कि हमारा फर्ज करें कि जी आपका टेस्ट सेशन शुरू हुआ, तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि सबसे पहला टेस्ट जी आप लोगों का सेल बायोलॉजी का है, ठीक है, ये टेस्ट है आपका। अब 10 तारीख को जैसा कि सेशन शुरू हो रहा है, तो मैं 10 तारीख को पहले टेस्ट का मटेरियल शेयर करूंगा। मैं बच्चों को बोलूंगा बेटा FSC की बुक, फेडरल की बुक, कैम्पबेल और रावन, सोलेमन, ये तमाम बुक्स मैं आगे बताता हूँ, आगे नाम लिखे हुए हैं। इन बुक्स से आप लोगों ने सबसे पहले FSC से तैयार करना है, फिर फेडरल, फिर कैम्पबेल, फिर रावन। इन 4-5 बुक्स से आप लोगों ने सेल बायोलॉजी का पोर्शन तैयार करना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने BS के दौरान कुछ पढ़ा हुआ है तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जब आप तैयार करेंगे इन सारी बुक्स से मैं एक कंबाइंड टेस्ट बनाऊंगा MCQs बेस्ड, 50 या 100 नंबर का, 100 MCQs पर मुश्तमिल है। वो आपका क्या होगा? टेस्ट होगा।
अब वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट किस फॉर्म में मौजूद होगा, वो पीडीएफ फॉर्म में मौजूद होगा। गूगल फॉर्म्स पर पहले लेते थे, गूगल फॉर्म्स पर इशू ये आता था कई वजह से, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू की वजह से गूगल फॉर्म ओपन ही नहीं होता था, फंक्शनल ही नहीं होता था। मैं कई बार इसी जगह से मूव कर रहे होते हैं, नॉर्दर्न एरिया के अंदर जाते हैं तो वो बड़े मसाइल होते थे, इंटरनेट ही नहीं आता था। तो पीडीएफ फॉर्म में हम मटीरियल शेयर करते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर देते हैं कि लाइव आने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। उसके बाद दूसरे तौर पर बच्चे जो हैं वो एकेडमियाँ पढ़ाते हैं, तो जब मर्जी सुन सकते हैं, जब मर्जी टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये 2 दिन देते हैं, हर टेस्ट के अंदर 40 टेस्ट पर मुश्तमिल ये शेड्यूल होता है। 3 माह के अंदर हम तैयारी करवाते हैं, 5000 इसकी फीस होती है पूरे सेशन की। और इन 40 टेस्टों के अंदर तमाम पूरी ज़ूलॉजी है वो पूरी की पूरी हम इसके अंदर कवर करवा देते हैं। पूरी ज़ूलॉजी A to Z है इसके अंदर कवर हो जाती है। वाइल्ड लाइफ की कोई सीटें आती हैं उसकी भी तैयारी हो जाती है, फिशरीज की सीटें आती है वो भी तैयारी हो जाती है, ज़ूलॉजी की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चरर की सीटें आती हैं तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है। और हर टेस्ट इस तरह से 100 नंबर का होगा। फिर उसके डिस्कशन होगी, डिस्कशन भी व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको टेस्ट का मटेरियल दिया जाएगा, आप लोग उसके वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, आप लोग वीडियो लेक्चर सुनेंगे, वो 2 दिन मुख्तलिफ बुक्स से प्रोवाइड जो की होंगी। आप हार्ड में लेना चाहें अपनी हार्ड में ले लें, नहीं तो सॉफ्ट में मैं सारी प्रोवाइड करूंगा, वो आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करेंगे, एक प्रैक्टिस बुक जो हमारी अपनी एमके प्रिपरेशंस की वो दूंगा, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। जब कर लें, वो भी ऑथेंटिक नहीं है, मैं नहीं कहता कि 100% ऑथेंटिक है, सारा कुछ उसमें से आता है, वो मैक्सिमम बस उसमें से बच्चों को पता चल जाता है कि ये जो चैप्टर तैयार किया उसमें हमें कितना का आता है, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। तो इस तरह से उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट आप लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 से लेकर 100 एमसीक्यू तक किसी भी पेज, बच्चे कहते हैं पीडीएफ में कैसे सॉल्व करेंगे, बेटा इस तरह से आप काउंटिंग लिख लेंगे, 1 2 3 4 100 तक काउंटिंग लिख लेंगे, जो ऑप्शन ठीक लगा, फर्ज करेंगे पहले का अल्फा, दूसरे का बीटा, तीसरे का चार्ली, चौथे का डेल्टा, जो ऑप्शन ठीक लगता जाता है वो की तैयार कर लेंगे। फिर मैं सॉल्व पेपर भेजूंगा, 7 बजे की शेयर हुआ करेगी, वो टेस्ट शेयर हुआ करेगा, 8:30 बजे उसकी की शेयर होगी। आप की के साथ कंपेयर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन है आपका गलत होता है, फर्ज करें 100 में से आपके 90 ठीक हो गए, 10 में से मसला है, आप वो की में से स्क्रीनशॉट लेंगे। डिस्कशन ग्रुप हमारा बना होगा जो पेड ग्रुप है, एक टेस्ट ग्रुप होता है, एक डिस्कशन ग्रुप होता है। डिस्कशन ग्रुप में आप पुटअप करेंगे, वहां पर उसका आंसर कर दिया जाएगा। टेस्ट हमेशा 7 बजे ही होगा और हर 2 दिन छोड़ के एक टेस्ट, 2 दिन छोड़ के एक टेस्ट हुआ करेगा। थ्योरेटिकली आप लोगों को मैंने पढ़ाना है और टेक्स्ट बुक्स से पढ़ाना है, और यही सही तरीका है। अगर एमसीक्यूज का तरीकेकार आप यूटिलाइज करेंगे, आप लोग फेलियर का शिकार हो जाएंगे। तो कोई भी दुनिया में शॉर्टकट नहीं है, हमेशा मेहनत से ही पास होता है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो इसी प्रोसीजर में से गुजर के पास हुए हैं। कभी भी कोई मैंने स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जो एमसीक्यूज की बुक पढ़ के और टेस्ट पास करके और लेक्चरर लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सारी जिंदगी थ्योरी पढ़ी होती है। कभी भी HEC ने कहा कि ये बुक पढ़ लीजिएगा MSc करने के बाद, फिर तो हमें FSc के बाद पढ़नी वो एक बुक चाहिए। जो एमसीक्यूज की बुक्स हैं, गाइड्स हम उठा लेते हैं, तो ऐसी कोई गाइड, ऐसी कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है। तो हम रिकमेंडेड बुक्स जो HEC की हैं उनमें से पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी होगी। इस तरीके से टेस्ट होगा, पहले टेस्ट का मटेरियल होगा, उसके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव लेक्चर लेने की जरूरत, हर 2 दिन बाद एक टेस्ट होगा, फिर उसकी डिस्कशन होगी, फिर नेक्स्ट टेस्ट का डाटा। इस तरह से 2.5 से 3 माह के अंदर ये कंप्लीट टेस्ट सेशन है वो किया जाएगा। और इसकी जो फी है मैंने आपको बताया, हमारे पास हर बार सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ज़ूलॉजी के स्टूडेंट ऑनलाइन अगर पढ़ाए तो वो बंदा नाचीज़ आपके सामने खड़ा है। 100 से ज्यादा सेशन कंडक्ट कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के अंदर 150 200, अभी ये 350 के बच्चों का ग्रुप का सेशन है वो चल रहा है। तो आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर से न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग ज़ूलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं इन सब का इसी तरीके से डिफरेंट बुक्स से टेस्ट लेते हैं। बुक्स आपके पास जो होनी चाहिए, मिलर हार्ले और हिकमैन का लेटेस्ट एडिशन, FSC की बुक पार्ट 1 पार्ट 2 की, फेडरल की पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक, कैम्बेल बायोलॉजी, रावण बायोलॉजी, PS वर्मा की सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर और एवोल्यूशन और इकोलॉजी की एक कंबाइंड बुक है ये बुक्स अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स मौजूद हैं तो बेस्ट है, नहीं है तो आप लोग अपनी खरीद लें। वैसे मैं खुद PDF फॉर्म में प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को, मैंने अपनी हार्ड में भी रखी हुई हैं, लेकिन बच्चे जो भी मेरे पास आते हैं तो उनको मैं बताता हूँ। अब कोई भी चैप्टर आपने तैयार करना है, मैं आपको फर्ज करें कि कहता हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम तैयार करना है, मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा परसों एंडोक्राइन सिस्टम का टेस्ट होगा, या आज 10 तारीख है, 13 तारीख को आपका एंडोक्राइन सिस्टम का टेस्ट होगा। आप लोग इसको FSC से पढ़ेंगे, फेडरल से, कैम्बेल से, रावन से और सोलेमन, 5 बुक से पढ़ेंगे। बच्चे क्या करते हैं और साथ वीडियो लेक्चर शेयर कर देते हैं, वीडियो लेक्चर बच्चे सुनते हैं, इन पहले FSC से पढ़ते हैं, जो लाइन MCQs बन रहा है वो देख लेते हैं।
एमसीक्यूज की शक्ल में। आपने रट्टे नहीं लगाने, हमने कोई थ्योरी का पेपर नहीं देना है, हमने सिर्फ 45 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। तो एमसीक्यूज की फॉर्म में आप लोग देखते जाएंगे कि कौन कौन सी लाइन एमसीक्यूज पिकअप कर सकता है एग्जामिनर, खुद को एग्जामिनर कंसीडर करके। फिर फेडरल की बुक से देखेंगे, जो जो एफएससी मैंने लिखा, फेडरल में कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी तो वो रजिस्टर पर वन लाइनर उसका नोट कर लें। फिर कैम्बेल की बुक देखें, जो एफएससी में नहीं लिखा हुआ, एफएससी की बुक को एज ए ऑथेंटिक बुक बना लें। और उसके बाद कैम्बेल से देखें जो जो उसमें अवेलेबल नहीं था मटेरियल एफएससी और फेडरल में, वो नोट डाउन कर लें कि जो एमसीक्यूज बन सकता है। फिर रावण की बुक है, सोलेमोन की बुक है, या हिकमैन या मिलर आले की बुक है। इन सारी बुक से जब एक ही चैप्टर इतनी बुक्स से पढ़ेंगे 2 दिन के अंदर आराम से पढ़ा जाता है। इस तरह से पढ़ना है कि एमसीक्यूज आपने पिक करने, जस्ट रीडिंग करनी और एमसीक्यूज पिकअप करते जाने और उनको नोट डाउन करते जाए। उनके वन लाइनर नोट्स बना ले, या वो पॉइंट्स सारे इकट्ठे लिख के एक पेज पर लिखकर उस चैप्टर में अटैच कर दें कि एंडोक्राइन सिस्टम के सारी बुक्स में से ये एमसीक्यूज है। आपकी सारी तैयारी हो जाएगी और उसके बाद आपका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा हर चैप्टर का, और इसके साथ बेहतरीन आप लोगों की तैयारी। हम इंटरव्यूज की भी तैयारी करवाते हैं और रिटन टेस्ट की भी तैयारी करवाते हैं। जो भी स्टूडेंट है हमें ज्वाइन करना चाहता है 10 अक्टूबर तक रजिस्टर हो सकता है। ये हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। पीपीएससी, एफपीएससी लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जूलॉजी और बायोलॉजी, इन नंबर्स पर आप लोग रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जो कि 2022-23 के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, और इसके अलावा इतनी ही लंबी लिस्ट और है जो कि हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, वीडियो रिव्यूज़ की फॉर्म में और रिटन रिव्यूज़ की फॉर्म में, जो कि बच्चों ने दिए हुए हैं। और इंशाल्लाह इस लिस्ट को भी अपडेट करेंगे अभी, तो वो पूरी भी नहीं आनी, 3-4 स्लाइडें सिर्फ स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट बन जाएगी। तो आप लोग भी अगर इन स्टूडेंट्स में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। होप्स हो के सारी बातें, सीटें कब आती हैं, जब सीट्स आ जाती हैं 3 से 4 माह बाद पेपर होता है। हर सीट का किसी भी पब्लिक सर्विस मिशन का टेस्ट हो तो कम से कम अपने माइंड में रखें कि 3 माह ज़रूर मिलते हैं क्लोजिंग डेट के बाद। जब टेस्ट आता है उसके क्लोजिंग डेट के 3 माह बाद आप लोगों का, यानी कि ऐड आती है उसके 3 माह बाद टेस्ट होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता लेक्चरर के लिए, और उसके बाद स्कूल एजुकेशन में चाहिए होता, कॉलेज एजुकेशन में नहीं चाहिए होता। सिलेबस नहीं बताते, सिलेबस मैंने ये बता दिया आपको, ये चैप्टर्स हैं वो मस्त तैयार करने चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा जितना पढ़ना चाहिए वो आपकी मर्जी है। हमारा तरीक़ेकार मैंने बता दिया, बाकायदा तौर पर एमके प्रिपरेशन के प्रोसीजर की वीडियो भी वो मौजूद है, वो भी आप लोग सुन सकते हैं। इसके अलावा लेक्चरर जूलॉजी को कैसे तैयार किया जाए वो तमाम वीडियोज़ हैं, आपको टॉप ट्रेंडिंग में मेरी इंशाल्लाह वीडियोज़ मिलेंगी यूट्यूब पर। तो होप्स हो कि ये सारी बातें समझ आ गई। जो न्यू सेशन को ज्वाइन करना चाहता है वो आप लोग कर सकते हैं। हर 3 माह बाद के हमारा सेशन शुरू होता है लेक्चरर जूलॉजी और बायोलॉजी और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का। तो जिस सब्जेक्ट के लिए भी आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।